नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेके आए एक नया वीडियो। CET सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 परीक्षा का विज्ञापन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है दिनांक 29 अगस्त 2024 को। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं CET सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 के विज्ञापन के बारे में। यह परीक्षा RSSB द्वारा आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन इसके आवेदन आमंत्रित किए गए हैं बोर्ड द्वारा, RSSB बोर्ड द्वारा। समान पात्रता परीक्षा है। इसमें कुल मिला के 12 प्रकार की सेवाओं के फॉर्म के लिए ये परीक्षा ली जा रही है। इस परीक्षा होने के बाद में राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा, वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड सेकंड, जमादार ग्रेड सेकंड, कांस्टेबल, कनिष्ठ सहायक और इस प्रकार की 12 विभागों की भर्तियों को आयोजन वो CET 2024 सीनियर सेकेंडरी स्तर के आधार पे किया जाएगा। इसलिए सभी वे कैंडिडेट जिन्होंने अभी अभी 12th क्लास पास किए, वे सभी CET 2024 सीनियर सेकेंडरी स्तर का फॉर्म अवश्य भरें ताकि आने वाली गवर्नमेंट जॉब में उनको अवसर प्राप्त हो सकें। क्योंकि इस CET एग्जाम के द्वारा राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा, राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा, राजस्थान सचिवालय लिपिकीय वर्ग सेवा, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा, राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा, राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा निवारक शाखा, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा, राजस्थान पंचायती राज, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान कृषि उपज मंडी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी सेवा विनियम, इसमें लिपिक ग्रेड सेकंड, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा नियम, इन सभी सेवाओं में CET के आधार पर भर्ती की जाएगी। जिनके पास CET पास सर्टिफिकेट होगा वो सभी इन भर्तियों में फॉर्म भरने के लिए आगे एलिजिबल रहेंगे, योग्य रहेंगे। CET समान पात्रता परीक्षा के संबंध में कुछ सामान्य दिशा निर्देश बोर्ड ने जारी किए हैं। इसके अनुसार ये भर्ती परीक्षा सिर्फ पात्रता परीक्षा होगी और पात्रता परीक्षा में स्कोर अर्जित करने से उसको नौकरी की गारंटी नहीं देना है, यानी ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है। CET सेकेंडरी स्तर का, सीनियर सेकेंडरी स्तर का स्कोर परिणाम हुआ है, वो परिणाम जारी करने की दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। और RSSB ने ये भी कहा है कि इसके बाद में CET प्रत्येक वर्ष RSSB बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी। CET 2024 सीनियर सेकेंडरी स्तर की परीक्षा में एक मिनिमम पास होने का क्राइटेरिया रखा गया है, जो जनरल कैटेगरी के लिए 40% है। 40% जो CET में प्राप्त कर लेगा जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट, वो एलिजिबल होगा। तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 5% का इसमें छूट दी गई है। OBC, जनरल, MBC, EWS इन सभी के लिए 40% मिनिमम किया गया है। SC ST के कैंडिडेट को 5% की छूट प्रदान की गई है। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की। ऑनलाइन आवेदन दिनांक 2 सितंबर 2024 से 1 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन SSO के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर भरे जाएंगे। तो इस CET के एग्जाम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन किए जाएंगे। वेबसाइट बोर्ड ने अपनी प्रदान की हुई है rsmssb.rajasthan.gov.in और इसमें अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके या आप SSO के द्वारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जा सकते हो। सबसे पहले आपको इस बार एक नई व्यवस्था की गई है। परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थियों को रोकने के लिए OTR eKYC का प्रावधान किया गया है। OTR eKYC में आपको अपना लाइव फोटो और अपनी हैंडराइटिंग हस्तलिपि का नमूने की PDF को अपलोड करना है और आप ये OTR eKYC आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। इसका पूरा वीडियो YouTube चैनल पर बनाया हुआ है, आप हमारे चैनल पे वो वीडियो जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। इसके अलावा आप अपने गृह राज्य अपनी डिटेल्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में सही जानकारियां भरें, उसके बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसे पूरा करें, इसका भी एक वीडियो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप वहाँ जाके वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया देखें और घर बैठे आराम से अपने मोबाइल से अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब OTR eKYC के बारे में कुछ सामान्य दिशा निर्देश जारी किए हैं बोर्ड ने। अभ्यर्थी का पूरा चेहरा दिखाई देना चाहिए और जो बैकग्राउंड है, फोटो का बैकग्राउंड है, वो सफ़ेद होना आवश्यक है।
जैसे ही आप ऑनलाइन लाइव फ़ोटो सेशन करते हैं, लाइव फ़ोटो अपलोड करेंगे, आपको उस कैमरे के सामने बैठना है। पीछे आपका बैकग्राउंड वाइट होना ज़रूरी है, सफ़ेद होना ज़रूरी है। और एक बार अपनी पलकों को झपकाएंगे तो ऑटोमेटिक सिस्टम वो आपकी फ़ोटो कैप्चर कर लेगा। उसके बाद में आपको अपनी हस्तलिपि का नमूना, जो हैंडराइटिंग का नमूना है, वो तयशुदा फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट बोर्ड ने उपलब्ध करवाया है, उस फॉर्मेट में आप अपनी हैंडराइटिंग का नमूना हिंदी और इंग्लिश में देंगे। वहाँ SSO ID और OTR नंबर डाल के उसकी PDF, जो कि 250 KB से ज़्यादा नहीं हो, उसको अपलोड करना है। और ध्यान रहे, एक बार OTR EKYC कंप्लीट होने के बाद में इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। अतः आप सही PDF डाउनलोड करें, अपलोड करें। ऑनलाइन फॉर्म में आपको फ़ोटो भी अपलोड करनी होगी, जो कि 1 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो और नई फ़ोटो होनी चाहिए। इसके अलावा अपने बॉडी मार्क को भी भरना अनिवार्य किया गया है। अब क्या है, फॉर्म भरते टाइम बायोमेट्रिक सत्यापन भी करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आधार कार्ड सत्यापन। अगर आपने SSO OTR का रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड के द्वारा किया है तो आपको किसी सत्यापन की ज़रूरत नहीं होगी, आपका ऑटोमेटिक सत्यापन हो जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको आवेदन में अपने मूल प्रमाण पत्र, बोनाफाइड जो होता है, मूल प्रमाण पत्र से आप अपना क्रमांक दर्ज करेंगे OTR प्रोफाइल में, और फेच बटन पर क्लिक करने के बाद में आपका डाटा सत्यापन हो जाएगा। इसके अलावा आप डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड मार्कशीट को जोड़कर भी अपना सत्यापन कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी प्रकार से अपना बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कर पाते हैं, सत्यापन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एग्ज़ाम के दिन 1 घंटा, एग्ज़ाम से 1 घंटा 30 मिनट पहले, यानी कि 1.5 घंटा पहले एग्ज़ाम से आपको सेंटर पे उपस्थित होना होगा और वहाँ आपको बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना होगा। इसके अभाव में आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। इस बार बोर्ड द्वारा बहुत ही स्ट्रिक्टनेस अपनाई जा रही है, क्योंकि इसका कारण है डमी कैंडिडेट बैठना, और कुछ लोग जिनके पास योग्यताएं नहीं होती है, फिर वो अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को एडिट करके दूसरी यूनिवर्सिटी की या दूसरी योग्यताएं डाल देते हैं। इससे बोर्ड को काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए इस बार RPSC और RSSB दोनों ने ये तय किया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में फॉर्म भरते टाइम ही सुविधा दी जाएगी। इसके बाद में आप किसी प्रकार का चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता को एंट्री फॉर्म भरते समय सही करें। ई-मित्रा या साइबर कैफ़े वाले पे डिपेंड नहीं रहे, अपनी आंखों से आप स्वयं देखें, सारी डिटेल्स को चेक करें, उसी के बाद में फॉर्म को फाइनल सबमिट करें। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए कुल रिक्तियों के 2% राजस्थान में रिजर्व्ड हैं, और उत्कृष्ट खिलाड़ी का राज्य सरकार ने एक क्राइटेरिया तय किया हुआ है, या तो वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक गेम में भाग लिया होना चाहिए, एशिया ओलंपिक परिषद में के गेम में भाग लिया होना चाहिए। ये टूर्नामेंट है, और साउथ एशियन गेम्स, राष्ट्रमंडल गेम्स, विश्व चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, इंटरनेशनल स्कूल गेम्स, एशियन स्कूल गेम्स इत्यादि में इसका भाग लेना होना जरूरी है। और स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो, ये ऑप्शन है। अगर ऊपर वाले 8 गेम में से कोई गेम का सर्टिफिकेट नहीं है तो नीचे दिए हुए इन सर्टिफिकेट में आपका गेम में आपकी ट्रॉफी या आप जीते हुए होना चाहिए। टीम स्पर्धा में आपने कोई ना कोई मेडल जीता हो, तभी आपको उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में एलिजिबल किया जाएगा और 2% कोटे का आपको फ़ायदा मिलेगा। अब फॉर्म भरने के दौरान बात करते हैं फीस की। फीस राजस्थान सरकार ने एक बार ही पंजीयन शुल्क की व्यवस्था लागू कर रखी है, जिसके अनुसार अगर आप जनरल कैटेगरी और अन्य राज्य के कैंडिडेट हैं तो आपको 600 रुपये पे करने होंगे, और इसके अलावा आप राजस्थान के निवासी हैं और आरक्षित वर्ग में आते हैं, OBC, EBC, EWS, MBC, SC, ST, तो आपके लिए 400 रुपये फॉर्म फीस नियत की गई है, जो कि सभी भर्तियों के लिए एक ही बार लागू होगी। इसको वन टाइम फ़ी करते हैं, और वन टाइम फ़ी आप OTR में कैसे कर सकते हैं, इसका पूरा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आप वहाँ जाके वीडियो देखें और आराम से OTR पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा रिजर्वेशन है, आरक्षण है भर्तियों में, जिस भी प्रकार की भर्ती होगी उन सभी में आरक्षण नियमानुसार, राजस्थान सरकार के नियमानुसार देय होगा, संविधान सम्मत है। भूतपूर्व सैनिकों को, आरक्षित वर्ग को, महिलाओं के लिए, सबके लिए अलग अलग आरक्षण का प्रावधान किया गया है। दिव्यांगजन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, वे सभी प्रावधान दिव्यांगजन के लिए उपलब्ध होंगे। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन।
कार्मिक विभाग की अधिसूचना के अनुसार सीनियर सेकेंडरी सीईटी स्तर के लिए आपको 12th पास होना या उसके समकक्ष कोई भी जो पात्रता परीक्षा है वो आपके पास होनी चाहिए और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम डेट तक आपका 12th का परिणाम आना ज़रूरी है और आपके पास शैक्षणिक योग्यता संबंधित पद के लिए परीक्षा के आयोजन की तिथि से पूर्व का अर्जित होना आवश्यक है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब राजस्थान में शेड्यूल ट्राइबल एरिया अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनके अभ्यर्थी जनरल पोस्ट के लिए और उनके रिजर्व एरिया के लिए, दोनों के लिए वो एलिजिबल हैं, दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट की आयु कम से कम 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष, और आरक्षित वर्ग को नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट उपलब्ध है। वन टाइम पेमेंट करने के बाद में आप ऑनलाइन आवेदन दिनांक 2 सितंबर 2024 से दिनांक 1 अक्टूबर 2024 तक एसएसओ के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर अथवा आरएसएमएसएसबी की वेबसाइट से ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। और ये परीक्षा एक से अधिक अगर चरणों में आयोजित की जाती है तो जो आपने मार्क्स प्राप्त किए हैं उनका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। फोटो अपलोड करने के बारे में दिशा निर्देश, आप अपना नवीनतम रंगीन फोटो जो कि 1 माह से पुराना नहीं हो को अपलोड करना है।